हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज लेकर आए हैं हम आपका नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मल्टीपल चार्ज पॉइंट एट अ डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो बेटा आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो हमने फाइंड करा था। पोटेंशियल एट पी पॉइंट, इट मींस वीपी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल अपॉन में आर, जहां क्यू हमारा पॉइंट चार्ज था, आर डिस्टेंस था। तो बेटा इसी रिजल्ट को, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पर। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस मिनिमम भी हो सकता है, डिस्टेंस मैक्सिमम भी हो सकता है, मतलब डिस्टेंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है। अगर आपने प्रीवियसली पढ़ा है कि हमने एक फॉर्मूला फाइंड करा था, पोटेंशियल एट पी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे, इस डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे कि आपका कोई पी पॉइंट है जिस पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिसका डिस्टेंस ले रहे हैं हम किसी ए पॉइंट पर। यहाँ पर चार्ज रखा है बेटा प्लस का क्यू। कोई दूसरा बी पॉइंट है जिस पर हमने चार्ज लिया लेट माइनस क्यू। और जो सी पॉइंट है इस पर मान लो हमने चार्ज लिया हुआ है कैपिटल क्यू। क्लियर है? हम इसे Q1 कह सकते हैं, इसे Q2, इसे Q3। यहाँ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी इज R1, R2 एंड R3। ये n टर्म तक हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म तक हो सकते हैं चार्जेस। क्लियर है? बट हम बेसिकली किसी भी 2, 3, 4 या 5 चार्जेस को लेकर के इस पोटेंशियल को ड्राइव करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेशन है। एडिशनल लॉ अप्लाई होगा बेटा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यही तो डेरिवेशन है हमारा। क्लियर? तो Vp इज इक्वल्स टू, लेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट Va, पोटेंशियल एट बी पॉइंट Vb, पोटेंशियल एट सी पॉइंट Vc। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस का Q1 है तो Q1 अपॉन में R1 का, सॉरी R1 प्लस। अब बेटा Vb पर हमारा चार्ज नेगेटिव है। अब यहाँ पर पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जहां पर हमें चार्ज को जो भी सिंबल दिया हुआ है, नेगेटिव है नेगेटिव चार्ज पुट करना है, पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो कि हमने प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लिखा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही था, और नेगेटिव था तो भी हमने पॉजिटिव, मतलब साइन को रिप्रेजेंट नहीं करना था। और पोटेंशियल वाले में क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें अगर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके चलना है, Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2। नेक्स्ट Q3 पॉजिटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में R3। क्लियर है? अब बेटा इसमें कॉमन क्या आ जा रहा है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 अपॉन में R1 माइनस Q2 अपॉन में R2 प्लस Q3 अपॉन में R3 अप टू n टर्म तक। ठीक है? जितने भी आप मल्टीपल चार्जेस लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करेंगे चार्जेस को विद साइन। पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्लियर है? आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पी पॉइंट समीशन ऑफ एन टर्म, आप लिख सकते हैं एन इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन में आर एन। इन शॉर्ट आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगर इन शॉर्ट लिखेंगे तो आप समीशन का यूज करेंगे कि हमारा एन जो हो सकता है वो इनफाइनाइट हो सकता है। क्लियर है बेटा? कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है कि अगर आपको पोटेंशियल एट पी पॉइंट पता है तो आप मल्टीपल मल्टीपल चार्जेस को मल्टीपल मल्टीपल डिस्टेंस में पुट करके फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एट मल्टीपल चार्ज। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, लेकिन इससे पहले इससे प्रीवियसली डेरिवेशन को अच्छे से रिकॉल कीजिए। आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।